सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं? हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको वो भी जलना बंद हो जाएगा। पानी में छौंक लगाएंगे क्योंकि सरसों का तेल महंगा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी और उसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते लेते आज प्रधानमंत्री बन गए। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का कभी सोचा नहीं होगा और प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने वो काम कर दिए कि प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के साथ ना किए, जनता के साथ ना किए, जनता को पता भी ना चला, जनता को हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में फंसाए रखा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। न्यूज तो ऐसी है जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी गिरफ्तारी की डर से अपने लिहाफ के अंदर मतलब छुपे बैठे हैं, पूरी सरकार छुपी बैठी है। पेगासस के मामले में सरकार लगता है फंस गई है, क्योंकि पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला आया जिसने सरकार की नींवें हिला दी, तख्त हिला दिया। वो तख्त हिला दिया जिस तख्त को मान के चल रहे थे, किस्मत है हमारी, ईवीएम की सारी जीत लेने की नियत है हमारी। तो भाई हुआ ऐसा दोस्तों कि पेगासस स्पाईवेयर केस की जांच करेगी अब एक्सपर्ट कमेटी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की भी जासूसी मंजूर नहीं। जो काम किए हैं ना बुरे काम हमारे साहिब ने, जनता को तो बड़े सपने दिखा दिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर कि मुसलमानों को मार रहा हूं, पीट रहा हूं, कूट रहा हूं, हिंदू वोट दे देना, और तो हिंदू भी खुश। ये साले मुसलमान हमसे आगे कैसे? भाई मेंटलिटी डाल दी गई है ना लोगों के दिमाग में। हाँ तो दोस्तों असली बात तो यह है कि जब फैसला आता है पेगासस के मामले में तो मोदी जी की सरकार फंसती हुई नजर आती है। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश आता है जिसमें कहा गया है कि पेगासस जासूसी मामले की जांच अब एक्सपर्ट कमेटी करेगी। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया कि एक्सपर्ट कमेटी जो है जांच करेगी और 8 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देगी, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की मतलब देख रेख में ये सारी जांच होगी, उनको रिपोर्ट दी जाएगी। स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। एक जिस आदमी ने याचिका दायर की थी उसके द्वारा चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि लोगों की विवेकहीन जासूसी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जिसमें कोई विवेक ना हो। आपको तो याद होगा ये पेगासस केस जिसमें बड़े बड़े नेताओं के फोन टेप किए जा रहे थे, बड़े बड़े अभिनेताओं के फोन टेप किए जा रहे थे, विपक्षी दलों के कई नेताओं के फोन टेप किए जा रहे थे। सबके मोबाइल के अंदर पेगासस जो घुसा दिया था केवल इसलिए कि चुनाव जीतना है, कोई लूपहोल मिले तो बस कांड कर डालेंगे। भाई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते लेते आज प्रधानमंत्री बन गए। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का कभी सोचा नहीं होगा और प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने वो काम कर दिए कि प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के साथ ना किए, जनता के साथ ना किए, जनता को पता भी ना चला, जनता को हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में फंसाए रखा। और आज यही बात फिर से उल्टी पड़ जाती है उस तानाशाह व्यक्ति पर जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की आत्मा को तोड़ के रख दिया, लोकतंत्र को तोड़कर रख दिया। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है आज भी, न्यायपालिका का मजाक उड़ाया जा रहा है आज भी, न्यायपालिका को खिलौना बना करके, घुंघरू बना करके नचाया जा रहा है हिंदुस्तान के देशवासियों के सामने। कब खुलेंगी भक्तों तुम्हारी आंखें? बजरंग दल, हिंदू युवा वाणी त्रिपुरा में दंगे कराते हैं, मस्जिदों को ढूंढ ढूंढ करके टारगेट किया जाता है। बात कर रहे हैं, चलिए पेगासस मामले की। त्रिपुरा पे चले गए तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन पेगासस मामले में आज जब इन कोर्ट के लोगों का फैसला आया, जजों का फैसला आया, मोदी के खिलाफ जांच का फैसला आया, तब सुप्रीम कोर्ट के ने एक कमेटी का गठन किया रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविरंद्रन की अगुवाई में। ये जज करेंगे जांच, इनकी एक टीम होगी। जस्टिस रविंद्रन के साथ आलोक जोशी, संदीप ओबराय इस कमेटी का हिस्सा होंगे। एक्सपर्ट कमेटी में साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आईटी और तकनीकी विशेषज्ञों से जुड़े हुए लोग यहां पर होंगे। कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि निजता के उल्लंघन का जांच होना चाहिए,
निजता का उल्लंघन हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड नहीं था। कोर्ट ने कहा कि निजता का उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। बेंच ने 13 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और कहा था कि निजता का उल्लंघन है तो जांच होनी चाहिए। बेंच ने 13 सितंबर के मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रूप रखते हुए कहा था, हम ये केवल जानना चाहते हैं कि केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कहा कि जासूसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रहरी के रूप में प्रेस की भूमिका पर गलत प्रभाव डाल सकती है। यहां मैं बता दूं कि प्रेस रिपोर्टरों का भी जो मोबाइल था पेगासस घुसा दिया गया था उसमें। इजराइल से मंगाया था ये, और उसके बारे में कोई कैबिनेट में फैसला भी नहीं, सरकार उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाह रही। सुप्रीम कोर्ट इसी बात पर चिढ़ गया है, शायद लगता है कि अब बाद में करूंगा टिप्पणी, पहले फैसला पढ़ के सुना देता हूं। कहा गया कि एजेंसी द्वारा एकत्र की गई जानकारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बेहद जरूरी हो सकती है, मान लिया, लेकिन निजता के अधिकार में तभी हस्तक्षेप हो सकता है जब राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो। केंद्र का कहना था कि सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, ना ही ये राष्ट्रीय सुरक्षा हित में। ये बता दें, पेगासस जासूसी मामले में निष्पक्ष जांच के लिए 15 याचिकाएं दायर की गई थी। ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, सांसद जॉन बेट्रास और यशवंत सिन्हा समेत कई लोगों ने दायर की थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने खबर दी थी कि 300 आइडेंटिफाइड भारतीय फोन नंबर हैं जिनकी जासूसी की जा रही है। ये आधी अधूरी खबर छाप दी जाती है आज तक के चैनल पर। असली खबर बताई नहीं जाती, नकली खबर को फैलाया जाता है, कुछ सीमित वर्णों के द्वारा उसको सीमितता कर दी जाती। असली फैसला यह था कि सरकार के वकील ना तो ये बता पा रहे हैं कि पेगासस उन्होंने क्यों कराया, ना वो कोई स्पष्ट जो है आंसर दे पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सवालों का। और यहीं फंस गए मोदी सरकार। फंसती इसलिए भी है कि जो सरकार फंसती है फिर झूठी खबरें लगवा देती है, थोड़ी बैलेंस करने वाली खबरें, लेकिन खबर बड़ी भयानक है, और खबर इतनी भयानक है जिसमें मोदी सरकार पर गाज गिर सकती है। अगर यह सही न्यायपालिका का निर्णय है तो इसका स्वागत होना चाहिए। राहुल गांधी ने भी आज एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बोला कि पेगासस मामले में जिस तरह की ये चीज़ हुई है तो हम उसका स्वागत करते हैं, और हम बात राजनीति की नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे की बात है। जनता पर की आज़ादी पर यह हमला है, यह हमला करने का निर्देश सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं। जब सब सच सामने आएगा तो कोई जवाब इन दोनों लोगों के पास नहीं होगा। जाहिर बात है, राहुल गांधी का हमला जो था अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं। हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है, और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको
नष्ट करने का। इन लोगों ने इतनी सीमाएं तोड़ दी हैं, इतना लोगों को झूठ फैलाया है, इतना झूठ बोला है। 5 किलो राशन बोलते हैं कि हम फ्री देते हैं। अरे ओ लल्लुओ, राशन तो पहले भी फ्री मिलता था राशन कार्ड पे, और ज्यादा मिलता था। 5 किलो गेहूं दे करके राशन वीर बनना कम कर दो। पेट्रोल की महंगाई पर जवाब दो, गैस की महंगाई पर जवाब दो, उन सारी चीजों पर जवाब दो जिनसे सवाल आप जनता पूछ रही है। गरीबों के घर में गैस नहीं जल रही, चूल्हा जल रहा है बस। शायद वो भी जलना बंद हो जाएगा, पानी में छौंक लगाएंगे क्योंकि सरसों का तेल महंगा हो गया। गरीब क्या खाएगा, क्या ओढ़ेगा, क्या पाएगा? और जो बेरोजगार हैं, क्राइम रेट बढ़ेगा, जाहिर बात है। उस पर एक अलग से वीडियो बन सकता है इन सामाजिक मुद्दों पर, लेकिन बात आज पेगासस की हो रही है तो पेगासस की ही बात करेंगे। पेगासस में जिस तरह से राहुल गांधी का ट्वीट आया और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसको तोड़ मोड़ के पेरिस में चलाया जा रहा है, वो वाकई में शर्मनाक है। क्योंकि इतनी बेइज्जती विदेशी मीडिया में हो जाती है हिंदुस्तान की प्रेस की, फिर भी ये लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। इनके बारे में एक ही बात कह सकता हूँ, ये देश के वो गद्दार हैं, ऐसे पत्रकार गद्दार हैं जो अंग्रेजों के ज़माने में भी काम करते थे, झूठी खबरें फैलाते थे, हिंदू मुस्लिम में झगड़े कराते थे, सिख ईसाइयों में झगड़े कराते थे। तो ऐसे लोग अंग्रेजों ने पाले हुए थे, पैसे देते थे उनको। गणेश शंकर विद्यार्थी को आज नमन करना चाहूँगा, उनकी याद इसलिए करना चाहूँगा कि वो एक आवाज़ थी जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कुर्बान हो गई, जिनको मार डाला गया दंगों में, अंग्रेज़ों के संघियों के, शायद कहा जाता है, सबूत नहीं है, के द्वारा। दोस्तों, पेगासस मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं ये बताएं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, आप ये बताएं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि राज्यपाल बनने का एक आ गया ऑफर तो रमन्ना साहब का जो है ऑर्डर बदल जाएगा। ये हालत हो गई है जजों की देश के, कि सोशल मीडिया पर ये बोला जाता है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पर कितना स्टैंड रहता है या कितना स्टैंड कर पाता है, क्योंकि सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब नहीं थे। और एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं, पेगासस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स जहां रखे हुए थे वहां आग लग गई और पेगासस के सारे डॉक्यूमेंट जल चुके हैं, सरकार के पास है ही नहीं। तो कॉन्स्पिरेंसी है या क्या है, ये आप डिसाइड कीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। छोटी सी बात है, जरा ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अपने विचार जरूर कमेंट में लिखा करें। दोस्तों मेरी हाथ जोड़ के अपील है, ठीक है, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन अपने विचार जरूर लिखें। मेरे समर्थक भी, मेरे विरोधी भी, उनका भी स्वागत है। जो गालियां देते हैं, बुढ़ा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, दिया करो, खूब दिया करो गालियां, लेकिन एक दिन जब एहसास होगा आपको, जिस दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।